अनुभूति की काम की शुरुआत करीबन 6-7 साल पहले जब हुई, तो काम के मुख्य विषयों के अंदर हम कौन से विषयों को लेकर काम करेंगे, इसके बारे में जब हमारी सोच बनी, तब हमें लगा कि जब हम हिंसा मुक्त, भयमुक्त सोसाइटी की बात करते हैं, समता आधारित, बराबरी आधारित समाज की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हम शारीरिक हिंसा के बारे में, लैंगिक हिंसा के बारे में काफ़ी खुलकर बात करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के अंदर मानसिक आरोग्य का जो मुद्दा है, वो उस तरह से उजागर होकर सामने नहीं आता है। तो बहुत महत्व का लगा कि हम इस मुद्दे को लेकर बात करें और काफ़ी प्राथमिकता से ग्राउंड में जाकर हम बात करें। लेकिन एक अड़चन ये थी कि जब हमने इसकी पढ़ाई शुरू की या इसका अभ्यास शुरू किया, तो सामने ये आया कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो भी साहित्य है, अगर कहा जाए तो वो एक मेन स्ट्रीमिंग लैंग्वेज में है, वो ग्लोबल लैंग्वेज में है और थोड़ा सा एलिटिज्म से भी आता हुआ है। तो वो साहित्य हम ग्राउंड में कैसे लेके जाए, उनकी आसान और सहज भाषा के अंदर वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें। और तब हमने सोचा कि हमें आसान माध्यम जो है वो विकसित करने पड़ेंगे कि लोग उनकी भाषाओं में समझे, उनके आसान कम्युनिटी नैरेटिव्स के अंदर और उनसे जुड़े हुए अनुभवों के अंदर क्या वो समझ पाएंगे। और उससे शुरुआत हुई मन मेला की। आता तुला काय करायचं आहे, यामधून कोणता पण एक चिठ्ठी उचलायची आहे, ठीक आहे। त्या चिठ्ठीमध्ये एखादा शब्द लिहिलेला असेल, त्याशी निगडीत, त्याशी संबंधित एखादी चांगली घटना किंवा एखादी वाईट घटना। तो स्टार्ट कर। मनमेला का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है। हम सब लोग बचपन में गेम खेलते रहेंगे, लेकिन मानसिक आरोग्य को खेल के माध्यम से ट्रीट करना ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जो अनुभूति के माध्यम से हो रहा है, तो ये एक बचपन में लेके जाता है कि हम बचपन में जैसे खुश मिजाज थे या हम फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा एक्सप्रेस होना कम हो जाता है। खेल के माध्यम से अगर आप किसी को भी इन्वॉल्व करते हो तो वो इजीली इन्वॉल्व होता जाता है। जे शब्द आपल्याला भेटले त्याच्या संबंधित, त्याशी निगडीत जे वाईट अनुभव असतील, जे चांगले अनुभव असतील, त्यापैकी आपण वाईट अनुभव इथेच टाकून जातो आणि चांगले अनुभव जे ते आपल्या सोबत घेऊन जातो। मनमेला की शुरुआत और कॉन्सेप्ट तो डिज़ाइन हुआ, लेकिन वो लेके जाने वाले लोग कैसे तैयार होंगे, क्योंकि उसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो लोगों की आपबीती नज़दीकी के साथ समझे, उनके अनुभवों को वो अपने अनुभवों से कनेक्ट करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनको बाहर ही ना लगे। इसलिए हमने सोचा कि जो लोग उन अनुभवों से आते हैं, कई बार जिनके खुद के लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, मानसिक संसाधनों तक न पहुंचने के, रिसोर्सलेस होने के, वही बेस्ट लोग हैं, वही काबिल लोग हैं जो मानसिक आरोग्य की सही मायने में परिभाषा उन लोगों तक लेके जाएंगे। तो संस्था के कामों से जुड़े हुए जो युवा है, महिला है, उनको हमने प्रशिक्षण देने की शुरुआत की मनमेला की, और वो इतना अच्छा सफ़र रहा, वो इतना अच्छा जिसे हम कहें कि प्रैक्टिस रही। कमियां बहुत कम थी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा थे। आप लोग को सब लोग ये पहचान के है। आप लोग को कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग कभी कभी बहुत सैड होते हैं, कभी कभी बहुत हैप्पी होते हैं ना, तो ये सब लोग आपके पहचान के हैं। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा चेहरा है? गुस्सा, ये स्माइल का, और वो वाला टेन्शन का आहे, और ये वाला। ॲज अ गर्ल म्हणून किंवा ॲज अ यूथ म्हणून मला हा मनमेळा का इम्पॉर्टंट वाटतो? मीही SC कम्युनिटीमधून येते, मलाही खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात। जसं की आपण बघायला गेलं तर आपण पहिल्यापासूनच आपल्याला पुरुषप्रधान म्हटलं जातं। तर आपण एखादा पुरुष जर कामावर जात असेल आणि मग तो घरी काही कामावर वाद वगैरे झाले असतील, तर मग ते आधीच तो पुरुष खूप रागामध्ये वगैरे असतो आणि मग तो राग सगळा आपल्या घरावर निघतो। जसं की आपल्या बायकोला, एखाद्या किंवा पोरीला खूप काही बोलून जातात, मग घरातील वातावरणच बिघडून जातं। तर मग एका महिलेला खूप काही फेस करावं लागतं।
कधी कधी त्यांना खूप ते डिप्रेशनमध्ये जातात, त्यांना आत्महत्या करण्याचीही म्हणजे असे विचार येतात. त्यांचे आपल्या मुलांवरही परिणाम पडतात. ते कॉलेजला जातात, ते शाळेत जात असतील तर त्यांचं घरातल्या वातावरणामुळे आपल्या शिक्षणावर लक्ष लागत नाहीत. ये सामाजिक स्थिति और आसपास की सिचुएशंस को बीच में क्यों लाना, राइट एग्जैक्टली. अच्छा, तो चाय वाले भैया को पूछो, उन्होंने अपने लिए राशन कब निकाला था? अरे भैया, आप पिछले महीने गाँव गए थे ना? गया था, बारिश में गया. कई बार हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्नाइज है, लेकिन अगर हम बहुजन मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे या उसकी संकल्पना अगर हम देखेंगे, कुछ लोग हमें नजर आएंगे जो मानसिक आरोग्य को अधिकारों की परिभाषा में देखते हैं, और वो अधिकारों की परिभाषा महात्मा फुले बताते हैं, वही हक का नजरिया सावित्रीबाई फुले बताते हैं. बाबा साहेब उसकी नींव और मजबूती से लाते हुए हमें संविधान के साथ हमारी पहचान करवाते हैं. जब जब हम शोषण का, दहशत का, दड़पन का, घुटन का सामना करते हैं, बहुत वहां पे गुंजाइश है कि हमारे अधिकारों की परिभाषा रोंदी गई है. इसलिए हम कहते हैं कि मेंटल जस्टिस जो है, मानसिक आरोग्य जो है, वो सामाजिक न्याय की कटिबद्धता के सिवाय और संवैधानिक उपलब्धि के बिना, संवैधानिक ईमानदारी के बिना अधूरा है. आता तुम्ही खड़ा सहावा अजून एकदा खड़ा. अभी आपको सीढ़ी लगा कैसे? मी स्वतःचा संपूर्ण स्वीकार करतो किंवा करतो कि मुझे खुद का स्वीकार है. लोगों का काम है हमारे मन को वो गिराना, लेकिन हमारा काम है कि मन को अपने मजबूत करना. मन मेला के अंदर कुछ स्टॉल जो है वो अपने भावनाओं के बारे में बात करते हैं, भावनाओं के असंतुलन के बारे में, भावनाओं के आइडेंटिफिकेशन के बारे में. कुछ जो साथी है वो वहाँ पे संसाधनों की जानकारी देते हैं, कुछ कायदे की भी जानकारी देते हैं, कानूनन जानकारी देते हैं, लेकिन आसानी भाषा में. वो वहाँ पे समझे कि वो क्या कर सकते हैं अपने मानसिक संतुलन के कारण, अपनी एजेंसी कितनी रखते हैं अपने मेंटल हेल्थ के सफ़र के अंदर. बहुत अहमियत के साथ हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि बस ये एक इवेंट बेस्ड मॉड्यूल ना हो, तो वहाँ पे नेतृत्व रखने वाले हैं, हमारे बाद, हमारे पहले वहाँ पे भूमिका में होने वाले लोग मेंटल हेल्थ के सफ़र में किस तरह से जुड़े. और अभी तक तो हमारा ये सफ़र रहा है कि लोग बहुत अच्छा प्रतिसाद देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं. आज जो मैंने ये ज्वाइन किया उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये सब चीज़ें कि हम कभी लाइफ में हर वक्त एकदम एक जैसा नहीं होता है, हर वक्त अलग अलग होता है. हमें हर वक्त को अलग अलग रिएक्शन के साथ फेस करना चाहिए. डिप्रेशन जो एक बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल के लोगों में, और अगर हम लोग किसी को देख रहे हैं जो मेंटली ग्रस्त से गुजर रहा है, तो उस टाइम पे हमें उनका साथ देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है वो सॉर्ट ऑफ करना चाहिए हमें. For Mariwala Health Initiative, we've been partnering with Anubhuti Trust on a range of programs, a very critical one being the Man Mela program. Now, this program is exciting in a number of ways, but perhaps the most important thing is that it is by the community, for the community. There is a need to build trust and multiple pathways to care and support if we are to build better mental health care and lives for persons from marginalized backgrounds. The power of community and the power of youth is something that we all as funders need to support, and let's consider that funding and partnering on community-based programs such as Man Mela is a best practice. ये नज़रिया हक का है, ये नज़रिया इंटरसेक्शन का है, ये नज़रिया समता आधारित, बराबरी आधारित एक बहुजन आंदोलन का भी है. और इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों में से हम कोशिश करेंगे कि लोगों की मानसिक न्याय के आंदोलन को हम
और नींव तक जाके और रूट तक जाके किस तरह से क्रियाशील और गतिशील कर सकते हैं। नाच ग सुमा तू मनातल्या वनात नाच ग फातिमा नाच. नाच ग सुमा तू मनातल्या वनात नाच ग फातिमा नाच. नाच रे पोरा तू मनातल्या वनात नाच ग पोरी तू नाच. नाच रे पोरा तू मनातल्या वनात नाच ग पोरी तू नाच. नाच रे पोरा तू मनातल्या वनात नाच ग पोरी तू नाच.